नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देर रात मध्य रात्रि में जो लास्ट प्रोग्राम मैंने किया था, उसमें ये कहा था कि किसी भी समय संजय राउत की गिरफ्तारी की खबरें आने वाली होंगी और देर रात उस प्रोग्राम के करीब-करीब आधा घंटा बाद संजय राउत की गिरफ्तारी की खबर आ गई। अब जानकारी ये मिल रही है कि जिस समय हम बात कर रहे हैं, अब से करीब-करीब 2 घंटे बाद उनको जे अस्पताल ले जाया जाएगा, उनका मेडिकल कराया जाएगा और करीब 11 साढ़े 11 बजे उनको अदालत में पेश किया जाएगा ईडी के द्वारा। और ईडी संजय राउत की हिरासत मांगेगी, क्योंकि जिस ग्राउंड पर संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है, वो बड़े सॉलिड हैं। नंबर 1, उनके आवास से 11.5 लाख रुपए का अनअकाउंटेड कैश मिलना। नंबर 2, जांच में सहयोग नहीं करना। उनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं पात्राचाल जमीन घोटाले को लेकर के, वो लगातार टाल-मटोल कर रहे हैं। ऑन कैमरा भी वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे एलिगेशन फैब्रिकेटेड हैं, लोगों को डरा धमका करके उनके खिलाफ दस्तावेज तैयार कराए गए हैं। ये सब चीजें उन्होंने यही सब चालाकी ईडी के अफसरों के सामने भी दिखाने की कोशिश की है। कुछ बहानेबाजी की है, यानी वो ईडी के अधिकारियों को जो उनके दस्तावेजों में इस समय साफ-साफ उनको दिखाई दे रहा है कि ये एक नेक्सस था, एक मिलीभगत थी प्रवीण राउत और संजय राउत के परिवार के बीच में। और जितना बड़ा ये पात्राचाल जमीन घोटाला है, उसके बारे में अभी बताएंगे आपको। इसका जो लाभांश इनको मिला, उसको ये अभी भी पूछताछ में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये अलग-अलग राग आलाप रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार शिवसेना को खत्म करना चाहती है, एक राजनीतिक साजिश है, मुझे जेल में डालना चाहती है, तमाम तरह की बातें। लेकिन ये सब चीजें आपकी राजनीतिक तौर पर चल सकती हैं, चला लीजिए, लेकिन ईडी के सामने तो आपकी होशियारी नहीं चलेगी। और 9.5 घंटे रविवार को ईडी के अफसरों ने इनके घर की छानबीन की, तलाशी ली, दस्तावेज खंगाले, फिर इनको ईडी के दफ्तर ले गए। वहां इनसे करीब 6 साढ़े 6 घंटे तक पूछताछ हुई। जब ईडी के अधिकारियों को लगा कि ये सहयोग नहीं करेंगे, तो इनके भाई सुनील रावत को बुला करके उनको एक मेमो थमा दिया गया कि संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सुबह जे अस्पताल में इनका मेडिकल चेकअप कराने के बाद इनको अदालत के सामने पेश कर दिया जाएगा। जाहिर है ईडी उनकी हिरासत मांगने वाली है और ये कितने दिन हिरासत में रहेंगे उस समय पूछताछ होगी। ईडी जो उनके पास तमाम सूचनाएं हैं, क्योंकि आप ये तय मान लीजिए कि ईडी किसी पर तभी हाथ डालती है जब उसके पास पुख्ता सबूत होते हैं। तो उन सबूतों के अकॉर्डिंग ये अभी बयान नहीं दे रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हिरासत में लेकर के इनसे पूछताछ होगी। लेकिन संजय राउत की चिंता इस समय अपनी गिरफ्तारी से भी ज्यादा जो उनके परिवार पर आने वाले दिनों में आफत टूटने वाली है, उसको लेकर के है। मत भूलिए कि ये जो पात्रा चाल
जमीन घोटाला है, इसमें खुद प्रवीण राउत की जो पत्नी है और संजय राउत की जो पत्नी है, ये दोनों भी अभियुक्त हैं। यानी अकेले संजय राउत अंदर नहीं जाने वाले हैं, उनकी पत्नी पर भी गिरफ्तारी की और पूछताछ की तलवार लटक गई है। और संजय राउत की पेशानी पर जो आप चिंता की लकीरें उभरती हुई देखते हैं, उसकी वजह यही है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर रखी है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मूर्खता कर रखी है। इन्होंने अलग-अलग जो कंपनियाँ बना रखी हैं, उनमें अपनी पत्नी को भी डायरेक्टर बना रखा है, अपनी बेटियों को भी बना रखा है, यानी साझेदार बना रखा है। अब जब उन सब के काले कारनामों के और जो अनअकाउंटेड पैसा आकर के लगा हुआ है, वो जो खपा हुआ पैसा है, उसका जो पीछा किया है ईडी के अधिकारियों ने, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तो ईडी बहुत ही खुर्द-बुर्द करती है, दस्तावेज़ों को हासिल करती है, उसकी पूरी टेल देखती है कि कहाँ से पैसा आया है, कहाँ गया है, कैसे-कैसे घूम कर के आया। उसमें अब केवल संजय राउत नहीं, इनकी पत्नी और इनकी बेटियाँ, उनके जो पार्टनर हैं सुजीत पाटकर, सपना पाटकर के एक्स हस्बैंड, ये सब फंसे हुए हैं। जो चाल का पुनर्विकास के लिए जमीन से जुड़ा हुआ घोटाला है, इसमें संजय राउत की पत्नी भी अभियुक्त है, क्योंकि उसको भी बताते हैं कि प्रवीण राउत की पत्नी ने पैसे भेजे थे और वो उनके अकाउंट में शो भी हुए हैं। उसमें से 55 लाख रुपया उन्होंने वापस भी भेजा है। फरवरी में ईडी ने फरवरी 2020 में जो ये बिजनेसमैन है, इनका दोस्त प्रवीण राउत, उसको गिरफ्तार किया था और उसके बाद चार्जशीट दाखिल की थी। तो संजय राउत, इनकी पत्नी, इसके अलावा गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के जो पूर्व डायरेक्टर हैं कुमार वधावन, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के पूर्व डायरेक्टर सारंग कुमार वधावन और प्रवीण राउत, प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी रावत और संजय राउत का जो करीबी है सुजीत पाटकर और सुजीत पाटकर की पत्नी स्वप्ना पाटकर, ये सब अभियुक्त हैं। इसका मतलब ये है कि पात्रा चाल जमीन घोटाला जो जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी, वो अब संजय राउत के परिवार के लिए भी चिंता का सबब बन गया है। एक्चुअल में 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी म्हाडा, प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी HDIL, इन सब की मिली भगत में ये घोटाला पकड़ में आया था। 2007 में म्हाडा ने पात्रा चाल के रीडेवलपमेंट का काम शुरू किया था और ये कंस्ट्रक्शन गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर में होना था। म्हाडा की 47 एकड़ जमीन में कुल 672 घर बने हुए। तो रीडेवलपमेंट के बाद गुरु आशीष कंपनी को 3,500 से ज्यादा फ्लैट बना करके देने थे। म्हाडा के लिए फ्लैट्स बनाने के बाद बची हुई जमीन को प्राइवेट डेवलपर्स को बेचना था और 14 साल के बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बना करके नहीं दिए। यानी 672 जो घर वहां पर ऑलरेडी बने हुए थे गरीब लोगों के, उनको आशीष डेवलपर्स ने
फ्लैट बना करके देने थे, लेकिन नहीं दिए। प्रवीण राउत को इस घोटाले के मामले में, और ये टोटल घोटाला 1000 करोड़ से ज्यादा का है। ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है जिसमें संजय राउत, प्रवीण राउत, वधावन बंधु, इनकी पत्नियां, ये सब किसी ना किसी रूप में इन्वॉल्व हैं। 1000 करोड़ का घोटाला, और ये फेस सेविंग के लिए या विक्टिम कार्ड खेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप मढ़ते रहे हैं, यानी इसको सियासी रंग देते रहे हैं। इसको महाराष्ट्र वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, और राजनीतिक बदले की भावना से होने वाली कार्रवाई बता करके बचने की कोशिश करते रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश करते रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली प्रवीण राउत की गिरफ्तारी फरवरी 2020 में हो गई थी, और ये दोनों दोस्त हैं, ये सबको पता है, पूरी मुंबई महाराष्ट्र भी आधा जानता है। इसके अलावा जो HDIL के सारंग वधावन और राकेश वधावन हैं, ये दोनों भी इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं, और ये PMC बैंक घोटाले में भी आरोपी हैं। तो संजय राउत ही अंदर नहीं गए हैं, उनकी पत्नी पर भी पूछताछ की और गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। इसीलिए जब ये घर से चल रहे थे तो ये दृश्य देखने को मिल रहे थे, इनकी माँ इनको इनकी आरती उतार करके इनको मंगल टीका लगा रही थी कि शायद किसी तरह ये वापस घर लौट आए। वो सीन मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास विजुअल आ गया था जब इनकी माँ इनके माथे पर मंगल टीका लगा करके घर से विदा कर रही थी। और एक दूसरा सीन मैंने कल जब ये अपनी माँ और रिश्तेदार से लिपट रहे थे, शायद बेटी है और माँ है। तो ये संकट बढ़ने वाला है और इनके परिवार तक पहुंचने वाला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।